और पार्ले जी बिस्कुट है वो आपने भी खाया और मैंने भी खाया है। अब जो पार्ले जी बिस्कुट है कौन बनाता है? आप बोलोगे पार्ले जी कंपनी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पार्ले जी का ये बिस्कुट है, ये छोटा पैक मैं रखा हुआ हूँ पार्ले जी का, सिर्फ जो पार्ले जी कंपनी है वो इसकी पैकिंग और मार्केटिंग करती है, ना कि इसको मैन्युफैक्चर करती है। आप बोलोगे साहब मैन्युफैक्चर कौन करती है? तो पार्ले जी की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैं एमपी की 2-3 कंपनी आपको बताता हूँ। जैसे कृष्णा फूड प्रोडक्ट हो गया जो मैक्सी रोड देवास पर है, एलएम ब्रेकर प्राइवेट लिमिटेड न्यू इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल में है, और वर्धमान ब्रेकर प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंदौर में है। इन सभी जगहों पर एमपी में पार्ले जी बिस्किट बनता है। आप बोलो क्या झूठी बकवास फैला रहे हो आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। अगर आपको चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, तो पार्ले जी का कोई सा भी पैकेट लें और उसके पीछे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन सही है। पार्ले जी ने कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं किया अपने बिस्किट को। बिस्कुट क्या एनी प्रोडक्ट को पार्ले जी ने मैन्युफैक्चर नहीं किया, बल्कि जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग और उसकी मार्केटिंग सिर्फ पार्ले जी करती है। चलो अब शुरुआत करते हैं हम पतंजलि की। अब आप बोलोगे साहब पतंजलि तो स्वदेशी प्रोडक्ट है और ऐसा और है वैसा, कि पतंजलि तो खुद प्रोडक्ट बनाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पतंजलि भी सिर्फ इस प्रोडक्ट का जो ऊपर जो पैकिंग है और मार्केटिंग है, जो कि रामदेव बाबा द्वारा की जाती है, ना कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंपनियां करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं कहां से देखकर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप बिस्किट लेंगे, बिस्किट के पीछे जो ये लेबल लगा हुआ होता है, उसको आप यूं ऊपर करेंगे, यूं ऊपर आप करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पतंजलि का बिस्किट बनाती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं। रवि फूड प्राइवेट लिमिटेड जो कि तेलंगाना में स्थित है, पैरागॉन कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड जो कि तेलंगाना में स्थित है, और श्री राधे ब्रेकर जो कि तेलंगाना में स्थित है। आप सोच सकते हो कि जो पतंजलि बिस्किट है उसकी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग तेलंगाना में होती है। अब आप बोलोगे ठीक है साहब आप बोल रहे हो सही है। मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूं वो बिल्कुल 100% सही देता हूं। आप चाहे तो उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आप पतंजलि का कोई सा भी पैकेट लीजिए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ आता है। बल्कि हमें उसको देखते नहीं है, हमें ये सोचते हैं कि पतंजलि ने ही बिस्कुट बनाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ इसकी जो लेबलिंग होती है, जो इसका पैकेट होता है, उस पर ही जो मार्केटिंग करती है और उसको पैक करने का काम करती है। अब कुछ मैं पानी की बोतल के बारे में आपको बता देता हूँ। आप सोचते हो कि जो पानी की बोतल आती है वो एक्सपायर हो जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि पानी कभी एक्सपायर होता है? जी बिल्कुल नहीं, पानी कभी एक्सपायर नहीं होता। इधर पे जो डेट लिखी हुई आती है पानी की बोतल पर, वो जो बोतल होती है ये ऊपर बोतल होती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ना कि पानी की। आपने कभी सुना है कि पानी बेकार हो जाता है? पानी कभी भी बेकार नहीं होता। ऐसा ही कोल्ड ड्रिंक में होता है। कोल्ड ड्रिंक कभी बेकार नहीं होती, जो उसकी बोतल होती है वो बेकार होती है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देता हूं। आपने कभी भी रेल से सफर किया होगा। जब आप रेलवे स्टेशन पर कोई भी सामान लेने जाते हो या पानी की बोतल ही लेने जाते हो, अब जैसे जो है जो बोतल में रखा हूं, जो मैंने खजुराहो रेलवे स्टेशन पर ली थी। अगर खजुराहो रेलवे स्टेशन पर मैंने ली थी, इस पर प्राइस कितना डाला हुआ है 10 रुपए, जबकि ये बोतल मुझे कितने रुपए में दी उन्होंने? 20 रुपए में। अगर आपको भी महंगा सामान रेलवे स्टेशनों पर मिलता है तो मैं एक वीडियो के आखिरी में आपको नंबर देता हूं, आप उस पर शिकायत कीजिए। 45 दिन के अंदर अंदर जिसने भी आपको बोतल बेचा है उसको कंज्यूमर कोर्ट को विथ रीजन आप उसने ऐसा क्यों किया उसको मेल करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म होते हैं दुकान वाले, उनका लाइसेंस भी जा सकता है और उन पर हेवी पेनल्टी के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है। आप बोलो तो जी क्या नया वर्ड बोल,
जेल भी हो सकती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। और इतना ही नहीं, जो 11th और 12th क्लास स्टूडेंट है कॉमर्स बैकग्राउंड के, मैं उनके लिए अकाउंट की फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू और पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करते रहिए। अकाउंट बाबा।